मरियम साहबा, ये बताइएगा कि आपसे कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया है और उनके खिताब में उनका जो टारगेट था वो इलेक्शन कमीशन है, और उन्होंने अपने खिताब में ये बोला है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। तो अब हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रही है, इस पर आप क्या रद्द करेंगे? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनकी वो स्पीच नहीं सुनी, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि वो एक हारे हुए शख्स की स्पीच थी और गुस्से में की, कानों से धुआं आ रहा था, अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। वो मेरा ख्याल है अभी भी ये समझते कि वो कंटेनर पे चढ़ें। और ज़ाहिर है जब आपको चारों सूबों से अवाम इस तरह मुस्तरद करे, जब आपके अपने नुमाइंदे आपको इस तरह से मुस्तरद करें, तो एक के बाद एक जो ह्यूमिलिएटिंग डिफ़ीट होती है उससे इंसान का जो दिमागी तवाज़न है वो हिल जाता है। मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन जिस ECP की आप बात कर रहे हैं उस ECP को आपने उस ECP के चेयरमैन को खुद ही अपॉइंट किया था, उन्हीं को अपॉइंट किया था आपने। और अगर उन्होंने जो डस्का में धांधली हुई जिसमें उनके 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ही अगवा कर लिया गया, इतनी शदीद धुंध थी कि उसमें ऑफिसर्स ही गायब हो गए, और उसके बाद अगर उन्होंने दबाव से बाहर निकल के, आपकी गुंडागर्दी से बाहर निकल के, वो जो आपने इदारों के ऊपर एक प्रेशर रखा होता है, उससे बाहर निकल के अगर उन्होंने आइन और कानून पे मबनी फ़ैसले दिए हैं, चाहे वो फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप इदारों को ड्रैग करना शुरू कर दें और उनको निशाना बनाना शुरू कर दें। ये याद रखें कि ये वही ECP है जिसने आपके फ़ॉरेन फंडिंग केस में आपके ऊपर पर्दा डाले रखा और ऑपोजिशन के खुसूसन PMLN के जो लेजिस्लेटर्स थे उनको आपने नाअहल किया, इनको आपने इनको प्रेशर डाल के आपने अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जिनकी इतनी ग्लेयरिंग चीज़ें आवाम के सामने आ चुकी थी, और फिर अपॉइंट भी आपने ख़ुद किया। अब आप किसको कह रहे हैं? अब अपनी जो शिकस्त है उसकी ज़िम्मेदारी दूसरों पर मत डालें।